इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस होता क्या है? अगर आप सब लोग भी स्टॉक मार्केट में एक रेगुलर इनकम अर्न करना चाहते हैं या फिर उसमें पैसे लगा के कुछ कमाना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस होता क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस होता क्या है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे कैसे। सो आई एम साहिल भूटानी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। एंड इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में 6 मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 6 मेन डिफरेंस जो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में होते हैं। तो पहले से शुरुआत करते हैं। पहला हो जाता है हमारा टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड के लिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, कितने टाइम के लिए आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं और उससे रिटर्न लेना चाहते हैं। तो पहला आ गया टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट में आप जब भी पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म को लेकर चलते हैं, कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आएंगे और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आएंगे, तो आप ये सोच के नहीं आएंगे कि मैं आज स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देता हूं, उसके आगे आने वाले 1 महीने बाद 2 महीने बाद में पैसे अपने निकाल लूंगा और उससे प्रॉफिट कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म विजन लेके आते हैं, कम से कम 5-10 साल का, क्योंकि आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं ये सोच के आगे फ्यूचर में अच्छा करेगी तो मैं उससे पैसे बना लूंगा। एंड वैसे इसका दूसरी तरफ, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, तो हम शॉर्ट टर्म विजन लेके आते हैं कि आप कभी भी ट्रेडिंग 5-10 साल के लिए नहीं करते। ट्रेडिंग यूज होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आप ट्रेडिंग एक दिन के लिए कर सकते हैं, कल मार्केट में क्या होने वाला है इसको देखकर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एंड देन उससे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस हमें पता लग गया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में, कि इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए एंड ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड दूसरा आ जाता है हमारा एनालिसिस, कि कौन सी एनालिसिस हमें कब करनी चाहिए, कि हमें इन्वेस्टमेंट में कौन सी एनालिसिस करके पैसे बना सकते हैं एंड ट्रेडिंग में कौन सी करके बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग एनालिसिस यूज होती है, तो आपको उनको अलग अलग समझना होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट में एनालिसिस यूज होती है वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होती है हमारी मेनली कंपनी की एनालिसिस, कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखना, उसके एसेट्स लायबिलिटीज, उसकी कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के ओवरऑल लुक्स को देख के बताना कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकती है, उसको हम मेनली फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। एंड इसकी दूसरी तरफ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मेनली होता है किसी भी स्टॉक के चार्ट्स की स्टडी करने को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, मतलब उस स्टॉक्स का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। एंड हम टेक्निकल एनालिसिस को प्राइस एक्शन बेस्ड स्टडी भी बोलते हैं। एंड मैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूं इसी चैनल पे। तो दूसरा पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना होगा, और अगर हमें ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो हमें टेक्निकल एनालिसिस को सीखना होगा। एंड तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग किसके थ्रू कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेनली हम कैश में कर सकते हैं। कैश होता है हमारा मेनली, जैसे हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उस शेयर को बाय करने को हम कैश बोलते हैं, कि हम कैश में बाय कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद लें या फिर एक्स नंबर ऑफ अमाउंट शेयर्स खरीद लें, उसे हम बोलेंगे कि हमने वो शेयर कैश में खरीदा है, मतलब जितना उसका एक्चुअल प्राइस है हमने उतना प्राइस पे किया है उस स्टॉक को खरीदने के लिए। एंड इसकी दूसरी तरफ, अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम वो कैश में भी कर सकते हैं। एंड जब हम ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में करते हैं तो उसमें हमें 5x लेवरेज भी मिल जाता है। मतलब पहले आप सोच रहे थे कि 1 लाख से ट्रेड करेंगे, बट अब आप वो 1 लाख का ट्रेड ही 20,000 से कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5x का लेवरेज मिल जाएगा। तो मतलब जितना भी आपका पैसा है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब आप उसके 5 टाइम्स तक लेवरेज ले सकते हैं। एंड ये लेवरेज आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। पहले तो ये लेवरेज हर ब्रोकर में अलग अलग होता था, पहले किसी में 50x था, किसी में 20, तो किसी में 10, बट अब जब से अभी का रूल आया तब से सब में 5x हो चुका है। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, F&O। आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सुना होगा, ये होते हैं एक्चुअली में हमारे डेरिवेटिव्स। एंड अगर फ्यूचर्स की बात करें तो उसमें भी हमें लेवरेज 4x के अराउंड मिल जाता है। एंड आपने ऑप्शंस के बारे में तो सुना ही होगा, ऑप्शंस बहुत ही फेमस है स्टॉक मार्केट में। मोस्टली पीपल ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि वो बहुत चीप होता है, मतलब आपको वही सेम स्टॉक बहुत कम पैसों में मिल जाता है, वो एक तरह से आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं उसमें। तो इसलिए मोस्टली पीपल लोगों के पास कैपिटल की कमी होती है, उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग पैसे डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, वो भी एक एक दिन में, तो वो ऑप्शंस के थ्रू ही पॉसिबल है। बट जितना ऑप्शन इजी सुनने में लगता है उतना है नहीं।
इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोचे करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी तो उसमें हम पैसे कमा लेंगे, बट आप इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट नीचे गिरती है तब पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप गिरती मार्केट में भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के थ्रू कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बोथ साइड्स पैसे कमा सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तब भी एंड मार्केट नीचे जाएगी तब भी। एंड जब मार्केट नीचे गिरती है उसमें पैसे कैसे हम कमाते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअली में हम शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले बेच सकते हैं, उसके बाद जब उसका प्राइस नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे। ये एक प्रोसेस होता है शॉर्ट सेलिंग का, जिससे आप गिरते मार्केट में भी पैसे कमा सकते हैं, और ये सिर्फ ट्रेडिंग में पॉसिबल है। एंड शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा जो कि आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ आ जाता है हमारा स्क्रीन टाइम। एक तरह से टाइम कितना हमें देना पड़ेगा इन दोनों को करने के लिए। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एक अलग टाइम देना पड़ता है, और अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें अलग टाइम देना पड़ता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें जो स्क्रीन टाइम होता है वो कम होता है। लेस स्क्रीन टाइम कैसे होता है कि आपने एक बार टाइम लगा के इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कुछ अच्छे स्टॉक सुन लिए एनालिसिस करके एंड उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपने इन्वेस्टमेंट किए लॉन्ग टर्म के लिए, 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको भूल सकते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी भी है, एंड फिर जब वो फ्यूचर में 5-10 साल निकल जाएंगे तब आप उसको देख के उसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी पोजीशन है उस वक्त आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ एक्चुअली में होता है आपकी जो भी पोजीशन है, मतलब जितना भी आपका प्राइस चल रहा है उस शेयर को बेच देना, मतलब फिर किसी भी स्टॉक में से या फिर कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से निकल जाना, एग्जिट करने को हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। एंड इसकी दूसरी तरफ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब आप जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं तो एक ही दिन में आप बाय भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। तो जो आपको स्टॉक्स के चार्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने होते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा मूव कर रहे हैं, कि जब आपकी एंट्री आए तब एंट्री ले पाए एंड जब एग्जिट का टाइम आए तब एग्जिट कर पाए। तो आपको ये कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है स्टॉक्स के चार्ट्स पर। तो इसमें जो स्क्रीन टाइम है हमारा बढ़ जाता है। तो एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में जो हमारा स्क्रीन टाइम होता है वो ज्यादा होता है। तो लगभग जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट होती है वो अराउंड 6 आवर्स के लिए खुली होती है एक दिन में। तो हो सकता है कि आपको उतना टाइम भी देना पड़े, या फिर जितने टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लो आपने 1 घंटे का आपका ट्रेड चला तो आपको कम से कम उतना टाइम तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे। बट आप ये सोच रहे हैं कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते तो हम क्या ट्रेडिंग नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग में भी बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, अलग अलग टाइम के लिए आप कर सकते हैं। तो इंट्राडे नहीं कर पाएंगे अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। मतलब आप 1 हफ्ते के लिए पोजीशन को होल्ड कर, मतलब अगर आपने आज कोई स्टॉक बाय किया है तो आप उसको 1 हफ्ते तक होल्ड करें एंड उसके बाद सेल करें। तो आपको बीच में बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है चार्ट्स पे कि वो क्या कर रहा है। आप दिन में एक बार देखेंगे 5 मिनट के लिए तो वो भी इनफ है। तो ट्रेडिंग में स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बट आप इंट्राडे करेंगे तभी ज्यादा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में चले जाते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली नहीं बैठना पड़ेगा, दिन में बस थोड़ा सा टाइम देके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो हम एक बार इन्वेस्टमेंट करके तो भूल जाते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है, बट हम ट्रेडिंग में ऐसे नहीं कर सकते। हमें उसमें कम से कम एक बार दिन में तो देखना होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि हमारा एग्जिट लेवल आया तो हम एग्जिट करके निकल जाएं ताकि हमें ज्यादा लॉस ना हो उसमें। एंड 5th पॉइंट हमारा ये आता है कि हमें पैसे कितने चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप कम से कम किसी भी कंपनी का 1 शेयर खरीद सकते हैं। तो अगर वो शेयर 5 रुपए का भी है तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो एक्चुअल में जो हमें इन्वेस्टमेंट मनी रिक्वायरमेंट आती है वो बहुत ही लेस आती है, लेस मनी रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक स्टॉक खरीद के भी शुरुआत कर सकते हैं, एंड उस एक स्टॉक का प्राइस कितना भी हो सकता है। तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम पैसे से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के बारे में रूल ऑफ 10 भी समझाता हूँ कि रूल ऑफ 10 होता क्या है। रूल ऑफ 10 ये कहता है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसके मिनिमम आपको 10% इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने। आप ये मत देखो कि आपकी इनकम कितनी है, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितनी भी है उसका 10% कैलकुलेट करो और उतना ही मान लो कि उतने पैसे आपके पास आए नहीं है। अगर आप मान लो आपकी इनकम 1 लाख है तो उसका 10% 10,000 होगी। आप उस 10,000 को मान लो कि आपका एक तरह से टैक्स कट गया और उसको इन्वेस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में, एंड उसको भूल जाओ कि आपको मिला ही नहीं कभी। आप सोचो कि आपकी इनकम ही 90,000 है। तो इससे क्या होगा, जब आप एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेंगे तो आपको जो पैसा है ना वो कुछ सालों में मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा। जो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना वो लगना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट करना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस बन रहा है, एंड एक्सपेंस बन के वो जीरो हो जाता है, बट इन्वेस्ट करके वो पैसा बढ़ता है। बट इसकी दूसरी तरफ ट्रेडिंग में हमें कितना कैपिटल लगता है। अगर ट्रेडिंग की बात करूं, अगर मैं सिस्टमैटिक वे में बात करूं तो हमें कम से कम 10,000 तो लगता है। ये मैं बोल रहा हूँ सिस्टमैटिक वे में, बट लोग क्या करते हैं बहुत कम से भी कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्शंस में आप 100, 200, 500 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। बट एक्चुअली में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम के थ्रू करना होगा।
अगर आप ऐसे ही रैंडमली ट्रेड कर देंगे तो आप पैसे गवाएंगे। तो उसके लिए आपको एक कैपिटल चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे आप पैसे बना पाए। तो उसके लिए अगर मैं एक सिस्टमैटिक वे में बोलूं तो आपको मिनिमम 10,000 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कैपिटल लाना पड़ेगा, उससे आप ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में हम जो बाय सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को, वो ज्यादा करते हैं, बल्कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो एक बार हम करके भूल जाते हैं, बट जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती है। तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ट्रेड करते हैं एंड उसमें कोशिश करते हैं कि हम अच्छे पैसे बना पाए। तो हम एक सिस्टमैटिक वे से करने, इसलिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आपको मिनिमम 10,000 चाहिए, वरना अगर आप वैसे बिना सिस्टम के करना चाहे तो आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं, बट आप अपना पैसा गवा देंगे उसमें। क्योंकि जब तक आपके पास एक सिस्टम नहीं होगा करने का, आप अपने कैपिटल नहीं होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तो आप तब तक ट्रेडिंग करके पैसे कमा नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। तो आप ट्रेडिंग में अपना मिनिमम कैपिटल 10,000 लेके आए। एंड हमारा सिक्स्थ एंड सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि हमारा रिस्क कितना है, कि इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो हमारा रिस्क कितना है, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क कितना। तो अगर इन्वेस्टमेंट में रिस्क की बात करें तो आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करा है तो आपका पैसा तभी डूबेगा जब वो कंपनी डूब जाएगी, जब वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जब कंपनी खत्म हो जाएगी तब आपका पैसा जाके जीरो होगा, अदरवाइज वो आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो आप कभी भी पेनी स्टॉक में मत कीजिए। पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक वो होता है जिन स्टॉक का प्राइस बहुत कम होता है, 10 पैसा, 12 पैसा, 1 रुपए तक, उनको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। लोग पेनी स्टॉक इसलिए खरीदते हैं, वो सोचते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस तो पहले से ही बहुत कम है, इससे कम क्या जाएगा, तो अगर बढ़ेगा तो मल्टीपल रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब मल्टी बैगर बन सकता है। मल्टी बैगर मतलब कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस 10 पैसे है एंड आपके पास 1 लाख रुपए, एंड आप वो 1 लाख रुपए उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड हम मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस 10 पैसे से 1 रुपए हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, उस पर आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप पेनी स्टॉक्स में आप ये सोचते हैं कि उसका प्राइस तो बहुत कम है और कितना कम जा सकता है, तो उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, 1 रुपए भी चला जाएगा तो आपको 10 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मैं मल्टी बैगर स्टॉक की आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं तो उसकी 100 में से 1% प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज इक्वल टू गैम्बलिंग करना, क्योंकि आपको पेनी स्टॉक में कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं पता, बस आप उसमें ये देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका प्राइस कम है एंड वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसमें अच्छे पैसे कमा लेंगे। तो मोस्टली पीपल इसमें गलती करते हैं, पेनी स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में डालते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है। क्योंकि वो पेनी स्टॉक है तो किसी रीजन से पेनी स्टॉक है, उसका प्राइस कम है तो किसी रीजन से, क्या पता वो कंपनी अच्छी नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए उसका प्राइस कम है एंड आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी जो है उससे भी और नीचे चली जाती है एंड आपको उसमें सारा लॉस हो जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरे सिस्टम के साथ कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज के साथ कीजिए, क्योंकि जब तक आप बिना नॉलेज से करते रहेंगे वो गैम्बलिंग हो जाएगी। एंड अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअल में रिस्क की बात करूं तो रिस्क तो आपको एक्चुअल में लेस रिस्क हो जाता है, बट वो तभी होगा जब आप पूरे सिस्टम के साथ, पूरे नॉलेज के साथ करेंगे। अगर इसकी दूसरी तरफ ट्रेडिंग में मैं इसकी बात करूं तो ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा भी होता है और कम भी होता है, वो फिर उसी पे डिपेंड करेगा कि आप नॉलेज के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक पूरे सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो उसमें भी रिस्क कम है, बट अगर आप उसमें भी बिना नॉलेज के गैम्बलिंग करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, उसमें इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिस्क है। उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे, आपका जो सारा कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट उसमें फॉलो नहीं किया तो आपकी जो वेल्थ है, जितनी भी आपने क्रिएट किया, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो आपका रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आप नॉलेज के साथ कर रहे हैं, बिना नॉलेज से कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग में रिस्क की बात करूं तो उसको मैं लिमिटेड रिस्क लिख देता हूं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप ट्रेड करेंगे तो अपना सारा पैसा गवा सकते हैं। मैंने लिमिटेड रिस्क इसलिए लिखा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेड करेंगे एंड बट आपको समझ नहीं आता कि सिस्टमैटिक ट्रेड आप कहां कर सकते हैं, कहां सीखने को मिलेगा कि आप सिस्टमैटिक ट्रेड कैसे कर सकते हैं, पूरा एक सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस कहां सीख सकते हैं। तो वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी टेक ट्रेडिंग के चैनल पे। तो इसलिए आपने अभी तक टेक ट्रेडिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस होता क्या है एंड आप इन दोनों को करके कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने उन दोनों टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पता लगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है और वो इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। एंड अगर आपका इस टॉपिक से या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।